अगर आप दिल्ली के किसी अनधिकृत या अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं और वहां प्लॉट, फ्लैट या दुकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए को लेकर ऐसे नए निर्देश जारी किए हैं, जिनके बाद जीपीए के भरोसे प्रॉपर्टी खरीदना बेचना नहीं चलेगा। दिल्ली की रेखा सरकार का ये बड़ा और सख्त फैसला सीधे आपकी जेब पर असर डालेगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपने किसी अनधिकृत कॉलोनी में 25 लाख रुपए का एक फ्लैट पसंद किया। अगर उसकी रजिस्ट्री कराई जाए तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस करीब करीब 8 से 10% की होगी, यानी 2 से 2.5 लाख का खर्चा। इसी मोटे खर्चे और टैक्स से बचने के लिए लोग महज 100 या 1000 रुपए के जीपीए पेपर पर ही प्रॉपर्टी का सौदा कर लेते थे। यानी बिना सरकार को टैक्स दिए लोग लाखों का मकान कौड़ियों के भाव में खरीद फरोख्त कर रहे थे। इतना ही नहीं, इसी रास्ते को अपनाकर कई जगह एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को बेचने और भू माफियाओं की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की शिकायतें सामने आ रही थी। अब इसी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नए और बेहद सख्त निर्देश लागू किए हैं। अब अगर कोई जीपीए डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, तो सब रजिस्ट्रार सिर्फ दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि उसकी बारीकी से जांच भी करेगा। जांच के दौरान खास तौर पर देखा जाएगा, क्या जीपीए के जरिए वास्तव में प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की जा रही है, क्या उसमें कब्जा सौंपने की बात लिखी गई है, क्या जीपीए ऐसा है जिसे बाद में रद्द किया जा सकता है, और क्या उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी परमानेंट ट्रांसफर करने की बात कही गई है। अगर जांच में इनमें से कोई भी बात सही पाई जाती है, तो रजिस्ट्रार दस्तावेजों को तुरंत रिजेक्ट कर देगा। आगे चलते हैं, क्या परिवार के लोगों के बीच बनने वाली जीपीए पर भी यही नियम लागू होगा? जवाब है नहीं। अगर जीपीए माता पिता, पति पत्नी, बेटे बेटी या भाई बहन जैसे करीबी रिश्ते के बीच बनाई जाती है, तो सामान्य प्रक्रिया के तहत काम आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर जीपीए किसी बाहरी व्यक्ति के नाम है, तो मामला आगे जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि यह तय किया जा सके कि कहीं स्टैंप ड्यूटी से बचने की कोशिश तो नहीं की गई है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों का निपटारा हर हाल में 30 दिनों के अंदर करना होगा, जिसे स्पेशल केसेस में मैक्सिमम 3 महीने के अंदर किया जा सकता है। साथ ही अगर कोई अधिकारी नियमों को नजरअंदाज करके गलत तरीके से जीपीए रजिस्टर करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली में अब सस्ते में जीपीए के दम पर मकान या फ्लैट खरीदना खत्म हो चुका है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, स्टैंप ड्यूटी की चोरी कम होगी और भू माफियाओं पर लगाम लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इससे खासकर अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले आम लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना और मुश्किल हो सकता है। अब आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये फैसला सही है? इससे प्रॉपर्टी फ्रॉड रुकेगा या आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करिए। मेरा नाम रितेशु है और आप देख रहे थे नेशनल ब्रीफ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें।